हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम महाभारत कथा के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, महाभारत कथा के लेखक का नाम बताइए। यानी कि जो महाभारत की कथा है वो किसने लिखी है, राइटर का नाम बताना है। तो इसका उत्तर है, महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास द्वारा लिखी गई। यानी कि जो महाभारत की कथा है उसे वेद व्यास जी ने लिखा है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, महाभारत की कथा को लोगों तक किसने पहुंचाया। यानी कि जो कथा है वो लोगों को कैसे पता चली। तो इसका उत्तर है, महाभारत की कथा को लोगों तक वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन जी ने पहुंचाया था। वो गांव-गांव जाते थे और लोगों को महाभारत की कथा सुनाते थे। तीसरा प्रश्न है, कुंती व माद्री के पुत्रों के नाम लिखिए। यानी कि राजा पांडु की जो दो पत्नियां थी, रानियां थी कुंती और माद्री, उनसे जो उनके पुत्र पैदा हुए उनके नाम बताने। तो कुंती ने युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन को जन्म दिया। नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। यानी कि माद्री के दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव, और कुंती के तीन पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था। यानी कि धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 बेटे थे उनके, जिन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता था या कौरव वो कहलाए। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भीष्म पितामह ने कुरु राज्य का विभाजन क्यों करवाया। विभाजन का मतलब बंटवारा। भीष्म पितामह ने कुरु राज्य का विभाजन करवाया क्योंकि कौरवों और पांडवों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। यानी कि धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे कौरव और पांडु के जो बच्चे थे पांडव, उनके जो संबंध यानी कि जो आपसी जो रिश्ता था वो अच्छे नहीं थे। वो आपस में झगड़ते रहते थे राज्य के लिए। तो इसलिए भीष्म पितामह ने उनका बंटवारा करवा दिया था। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कौरवों व पांडवों को कहाँ का राज्य मिला था। यानी कि जब कुरु राज्य का बंटवारा हुआ तो किसके हिस्से में कौन सा हिस्सा आया। तो समझौते के अनुसार कौरव हस्तिनापुर के राजा बने और पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। तो इस तरीके से कुरु राज्य दो हिस्सों में बट गया, एक हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। अब हम आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर की क्या उम्र थी। यानी कि जो महाराज पांडु जब जंगल में पश्चाताप करने गए थे वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के वक्त उनके बड़े बेटे युधिष्ठिर की उम्र क्या थी। तो पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। यानी कि वो 16 साल के हुए थे। अब हम आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है, पांडु के साथ उनकी कौन सी रानी सती हुई थी। यानी कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे जब पांडु की मृत्यु हुई थी। तो पांडु के साथ उनकी छोटी रानी माद्री सती हुई थी। अब हम आते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है, चौसर में हारने के बाद पांडवों को क्या दंड मिला। चौसर यानी कि एक प्रकार का जुआ होता है जो कि लूडो से काफ़ी मिलता जुलता खेल है। ठीक है, उसमें हारने के बाद पांडवों को क्या दंड यानी कि सजा मिली। तो इसका उत्तर है, चौसर में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। यानी कि जंगल में जाकर रहने का आदेश मिला, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास में बिताने की शर्त थी। यानी कि 13 में से 12 वर्ष वो बिल्कुल जंगल में बिताएंगे, कोई उनसे मिल सकता है और किसी से मिल सकते हैं। लेकिन जो आखिरी यानी कि 13वां वर्ष होगा उसमें उन्हें बिल्कुल छुप कर रहना होगा और अपनी पहचान किसी के सामने नहीं लानी होगी। और अगर उन्हें कोई पहचान लेगा या दुर्योधन के गुप्तचर उसे ढूंढ लेंगे तो उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कितने वर्ष तक राज्य किया। यानी कि कौरवों को हरा देने के बाद अब पांडव वहाँ के शासक बन गए थे, यानी कि उनका राज्य हो गया था। तो उन्होंने कितने साल तक वहाँ पर राज किया। तो इसका उत्तर है, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। यानी कि 36 साल तक उन्होंने हस्तिनापुर की बागडोर अपने हाथों में रखी। अब हम आते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, पांडवों के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना। उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद किसने आगे उनके राजपाट की डोर संभाली या किसने आगे राजपाट चलाया। तो इसका उत्तर है, पांडवों के बाद राज्य का उत्तराधिकारी उनका पोता परीक्षित बना।